सास और बहू का गार्डनिंग प्रोजेक्ट। गर्मी की तेज धूप थी और घर की चारदीवारी में सुकून की तलाश में हर कोई कुछ न कुछ कर रहा था। बगीचे में खिले हुए रंग-बिरंगे फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी, लेकिन इस बार बगीचा कुछ खास था। इस बगीचे के निर्माण में एक नई शुरुआत हो रही थी, जिसमें शामिल थी सास शांति देवी और बहू राधा। दोनों के बीच का रिश्ता सामान्यतः जंग और समझौते का था, लेकिन इस बार एक ऐसा कदम था जो उनके बीच की खींचतान और दूरी को कम कर सकता था। गार्डनिंग। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। शांति देवी हमेशा से ही बगीचे की शौकीन रही थी, लेकिन जैसे ही राधा उनके घर आई, यह शौक पीछे छूट गया। राधा को घर की दूसरी जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त कर दिया गया था कि बगीचे की देखभाल की तरफ उनका ध्यान कभी नहीं गया। लेकिन अब शांति देवी ने सोच लिया था कि वह फिर से अपने पुराने शौक को वापस लाएंगी। उन्होंने राधा को एक दिन कहा, राधा, क्यों न हम दोनों मिलकर इस बार गार्डनिंग का प्रोजेक्ट शुरू करें? ये बगीचा फिर से हरा भरा हो जाए और हमें भी इससे खुशी मिलेगी। राधा थोड़ा चौंकी। माँ, गार्डनिंग? मुझे तो कभी ऐसा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं कोशिश करूंगी। राधा की आंखों में उत्सुकता थी, लेकिन साथ ही थोड़ी घबराहट भी। उन्हें यह नहीं पता था कि इस नई शुरुआत के साथ उनके रिश्ते में कितनी नयापन और बदलाव आएगा। अगले दिन शांति देवी और राधा ने बगीचे में काम करना शुरू किया। शांति देवी ने राधा को कुछ पुराने पौधों की देखभाल और नए फूलों के पौधे लगाने के बारे में बताया। राधा को शुरू में यह थोड़ा कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे वह उत्साहित हो उठी। वह शांति देवी से हर कदम पर कुछ नया सीख रही थी। कभी कभी शांति देवी राधा को छोटे मोटे टिप्स देती, तो कभी वह खुद नई जानकारी हासिल करती। जैसे ही उन्होंने बगीचे में पहले पौधे लगाए, राधा ने महसूस किया कि वह शांति देवी के साथ अपने रिश्ते में एक नई बात जोड़ रही थी। यह एक साझी खुशी थी। देखो राधा, इस पौधे को ज्यादा पानी मत देना। उसे दिन में एक बार हल्का पानी देना काफी है, शांति देवी ने पौधे के पास खड़ी राधा से कहा। राधा मुस्कुरा कर बोली, समझ गई माँ। एक दिन शांति देवी ने राधा को एक नए विचार से अवगत कराया। राधा, तुमने कभी किचन गार्डन बनाने के बारे में सोचा है? हमारे पास जगह है और हम टमाटर, धनिया, मिर्च और हरी सब्जियां उगा सकते हैं। इससे हमें ताजे मसाले मिलेंगे और बगीचा भी और सुंदर लगेगा। राधा के चेहरे पर चमक आ गई। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है माँ। इससे हम खाना और भी स्वादिष्ट बना सकेंगे। इस प्रकार दोनों ने मिलकर बगीचे के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू किया। शांति देवी ने पुराने फूलों के पौधों को सजाया और राधा ने किचन गार्डन के लिए जगह तैयार की। दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हुए समय बिताने लगीं और एक तरह से उनका बगीचा उनके रिश्ते का प्रतीक बन गया। जहां एक और शांति देवी ने राधा को पौधों के बारे में बताया, वहीं राधा ने शांति देवी को अपने नए विचारों से प्रेरित किया। कभी कभी वे एक दूसरे से मजाक करती और कभी हंसी खुशी बगीचे में काम करने की चुनौती को स्वीकार करती। धीरे धीरे बगीचा न केवल हरा भरा होने लगा, बल्कि उनके रिश्ते में भी ताजगी और हरियाली आ गई। शांति देवी को अब राधा के साथ हर कार्य करने में मजा आने लगा था।
राधा को यह एहसास हो रहा था कि वह न केवल बगीचे में कुछ नया सीख रही थी, बल्कि शांति देवी के साथ अपना रिश्ता भी मजबूत कर रही थी। माँ, देखिए, हमारे लगाए हुए पौधे अब उगने लगे हैं, फूल भी खिलने लगे हैं, राधा ने खुशी से कहा। शांति देवी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, देखा, काम का फल हमेशा मीठा होता है। अगर तुम मेहनत करती रहोगी, तो हर चीज खूबसूरत बनेगी। इस परियोजना में न केवल बगीचे की सुंदरता बढ़ रही थी, बल्कि शांति देवी और राधा के रिश्ते में भी एक नई गर्मी और विश्वास आ रहा था। यह बगीचा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि यह उनकी साझी यात्रा, उनके रिश्ते की गहरी नींव बन चुका था। अगले दिन, जब राधा और शांति देवी बगीचे में खड़ी थी, तो राधा ने शांति देवी से पूछा, माँ, क्या आप मुझे कुछ और पौधे लगाने का तरीका सिखा सकती हैं? शांति देवी ने राधा को गले लगा लिया। राधा, यह शुरुआत है। अब जब तुमने यह यात्रा शुरू की है, तो साथ चलेंगे और नई चीजें सीखेंगे। यह बगीचे का प्रोजेक्ट सिर्फ पौधों और फूलों के बारे में नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी। गर्मियों की लू अब धीरे धीरे कुछ कम हो रही थी, और बगीचा हरियाली से और भी भरने लगा था। शांति देवी और राधा के गार्डनिंग प्रोजेक्ट को अब कुछ महीने हो चुके थे। उनके द्वारा लगाए गए फूलों के पौधे अब खिलने लगे थे, और किचन गार्डन में उगाए गए हरे पत्ते और सब्जियां भी भरपूर सजीव हो चुकी थी। राधा ने महसूस किया कि इस छोटे से बदलाव ने उसके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया था। बगीचे के बीच खड़ी होकर उसे लगता कि उसका हर दिन अब पहले से ज्यादा खुशहाल है। लेकिन इस गार्डनिंग प्रोजेक्ट ने सिर्फ बगीचे को ही नहीं, बल्कि राधा और शांति देवी के रिश्ते को भी नए रंगों से रंग दिया था। पहले की तरह अब उनके बीच कोई भी दूरी नहीं रह गई थी। वे साथ में समय बिताते, पौधों की देखभाल करते और एक दूसरे से बहुत सी बातें साझा करते। राधा के लिए शांति देवी अब केवल एक सास नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक मार्गदर्शिका और एक ससुराल की सजीव प्रेरणा बन चुकी थी। शांति देवी के लिए राधा अब केवल एक बहू नहीं, बल्कि एक बेटी जैसी हो गई थी। एक दिन सुबह सुबह जब शांति देवी बगीचे में पानी दे रही थी, राधा आई और बोली, माँ, क्या आपने देखा? हमारे टमाटर और मिर्च के पौधे अब फल देने लगे हैं। यह तो बहुत अच्छा है। शांति देवी ने मुस्कुराकर राधा की ओर देखा और कहा, हाँ, राधा, देखो, मेहनत का फल कैसे मीठा होता है। यही तो हम दोनों की साझी मेहनत का परिणाम है। राधा ने आगे कहा, माँ, क्या हम इन टमाटरों को घर के मसाले में इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या मिर्च को हम सूखा कर बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं? शांति देवी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और बोली, बिल्कुल, राधा, तुमने बिल्कुल सही सोचा। ये ताजे टमाटर और मिर्च हमारे खाने का स्वाद बढ़ाएंगे। हम इन्हें सूखा भी सकते हैं और इनका इस्तेमाल सर्दियों में कर सकते हैं। राधा अब हर दिन इस बगीचे में कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहती थी। वह शांति देवी से बागवानी के छोटे छोटे टिप्स लेती और उनके साथ काम करती। एक दिन शांति देवी ने उसे एक नई योजना के बारे में बताया। राधा, हम क्यों न इस बगीचे में कुछ जड़ी बूटियां भी उगाएं? इनसे न सिर्फ खाना और दवाइयां बनाई जा सकती हैं, बल्कि ये बगीचे की सुंदरता भी बढ़ा सकती हैं। राधा ने उत्साहित होकर कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है, माँ। मैं तो सोच रही थी कि हम तुलसी, अदरक, पुदीना और शहद भी यहाँ उगाएं। शांति देवी हंसी और बोली, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसा सोचने लगी हो। चलो, हम इन जड़ी बूटियों की भी एक किट तैयार करें। इस योजना पर काम शुरू हुआ।
राधा और शांति देवी ने एक तरफ छोटी छोटी क्यारियां तैयार की, जिनमें वे तुलसी, पुदीना, अदरक और शहद जैसे पौधे लगाते गए। दोनों एक दूसरे से हंसी खुशी अपनी योजनाओं के बारे में बात करती और एक दूसरे के सुझावों को लागू करती। बगीचे में अब तरह तरह के रंग और खुशबू फैलने लगी थी। राधा को यह देख बहुत सुकून मिलता था कि उसका और शांति देवी का यह गार्डनिंग प्रोजेक्ट अब एक बड़े सपने के रूप में आकार ले रहा था। एक दिन जब वे दोनों बगीचे में काम कर रही थी, राधा ने एक सवाल पूछा, माँ, आपको क्या लगता है, यह बगीचा केवल पौधों तक सीमित रहेगा या फिर हम इसे और भी सुंदर बना सकते हैं? शांति देवी मुस्कुराई और बोली, यह एक अच्छा सवाल है, राधा। मैं सोच रही थी कि हम बगीचे में कुछ और सजावटी चीजें भी जोड़ें, जैसे छोटे छोटे बर्तन, रंगीन पत्थर और कुछ झूले। इससे न सिर्फ यह सुंदर लगेगा, बल्कि हमें यहाँ बैठकर आराम करने का भी मौका मिलेगा। राधा ने तुरंत कहा, यह आइडिया तो बहुत अच्छा है, माँ। हम इन सजावटी चीजों को एक एक करके बगीचे में जोड़ सकते हैं। यह बगीचा अब सिर्फ काम का नहीं, बल्कि हमारे लिए एक शांति का स्थान बन जाएगा। इस विचार को लेकर दोनों ने एक योजना बनाई और धीरे धीरे बगीचे में कुछ सुंदर सजावटी आइटम्स लाना शुरू किया। शांति देवी ने पुराने बर्तन और रंगीन पत्थर इकट्ठा किए, जबकि राधा ने कुछ सुंदर फर्नीचर और छोटे झूले लगाए। बगीचा अब केवल हरा भरा नहीं, बल्कि एक रंगीन और जीवंत स्थान बन चुका था, जहां हर कोई शांति से बैठ सकता था। कुछ दिन बाद, जब बगीचा पूरी तरह से सज चुका था, राधा ने शांति देवी से कहा, माँ, इस बगीचे में अब हम एक छोटी सी चाय पार्टी भी रख सकते हैं। इसके लिए हमारे परिवार के सभी लोग आएं और इस बगीचे की सुंदरता को देखें। शांति देवी ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, यह बहुत अच्छा विचार है, राधा। हम इस बगीचे की सुंदरता को अपने परिवार के साथ साझा करेंगे। अगले सप्ताह शांति देवी और राधा ने बगीचे में एक चाय पार्टी आयोजित की। परिवार के सभी सदस्य वहां आए और बगीचे की सुंदरता को देखकर चकित हो गए। सभी ने मिलकर चाय पी, बगीचे की सराहना की और शांति देवी और राधा की मेहनत की तारीफ की। यह वह पल था जब राधा ने महसूस किया कि इस गार्डनिंग प्रोजेक्ट ने न केवल बगीचे को बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नया मोड़ दिया है। अब शांति देवी और राधा का रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। बगीचे की यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत बन चुकी थी। कुछ महीने और बीत गए और शांति देवी और राधा का गार्डनिंग प्रोजेक्ट अब न केवल बगीचे की सुंदरता में बल्कि उनके रिश्ते में भी गहरी जड़ें जमा चुका था। यह बगीचा अब उनकी साझी मेहनत, उनकी दोस्ती और उनके रिश्ते का प्रतीक बन चुका था। राधा को अब इस बात का एहसास होने लगा था कि इस बगीचे ने उसके और शांति देवी के बीच की खामोश दूरी को बहुत हद तक कम कर दिया था। अगली सुबह बगीचे में एक हलचल थी। राधा और शांति देवी दोनों ही बगीचे में अपने पौधों की देखभाल कर रही थी। इस बार बगीचे में कुछ नया था। राधा ने बगीचे के एक कोने में छोटे छोटे रंगीन झूले और बेंच लगा दिए थे। बगीचे में एक आरामदायक कोने का निर्माण किया गया था, जहां बैठकर दोनों चाय पीने और अपनी बातें करने का आनंद ले सकती थी। शांति देवी ने एक पुराने गमले को सजाया और उसमें रंगीन फूल लगाए। राधा ने कुछ नए पौधे जोड़े थे और अब बगीचा पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा लगने लगा था। माँ, देखिए, हमारी मेहनत रंग लाई है। बगीचा अब कितना खूबसूरत हो गया है, राधा ने खुशी से कहा और शांति देवी की ओर देखा। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राधा, यह सच में बहुत सुंदर है। जब मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर बगीचे की देखभाल करेंगे,
तो कभी नहीं सोचा था कि यह हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। राधा थोड़ी देर खामोश हो गई। फिर उसने एक सवाल पूछा, माँ, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच कोई मतभेद था जो अब खत्म हो गया है? शांति देवी ने राधा को देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोली, राधा, हम दोनों के बीच मतभेद कभी भी किसी न किसी रूप में रहे थे, लेकिन बगीचे के इस प्रोजेक्ट ने हमें एक दूसरे के करीब लाने का काम किया है। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। पहले मैं सोचती थी कि तुम एक बहू के तौर पर सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने आई हो, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि तुमने इस घर में अपनी जगह बनाई है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत किया है। राधा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने सिर झुका लिया और फिर सॉफ्टली बोली, माँ, मुझे भी यही लगता है। शुरुआत में मुझे लगा था कि शायद हमारे बीच कभी भी गहरी समझ नहीं बन पाएगी, लेकिन अब मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका साथ पाकर मुझे हमेशा नई दिशा मिलती है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उस चुप्पी में एक गहरी समझ थी, जो शब्दों से कहीं अधिक थी। दोनों ने बगीचे में कुछ और समय बिताया। फिर शांति देवी ने कहा, राधा, मुझे लगता है कि हम दोनों इस बगीचे को और भी खास बना सकते हैं। हमें इस बगीचे में कुछ खास पौधे लगानी चाहिए जो न सिर्फ सुंदर हों, बल्कि हमारे घर को भी खुशहाली से भर दें। राधा ने तत्परता से उत्तर दिया, माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या हम कुछ गुलाब के पौधे और जैस्मिन के फूल लगाएं? उनका तो खुशबू भी बहुत अच्छा होता है। शांति देवी ने खुशी से हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल, गुलाब और जैस्मिन तो हमारे घर को महकाएंगे। इन फूलों के बीच बैठकर समय बिताने का तो एक अलग ही मजा होगा। इसके बाद दोनों ने गुलाब और जैस्मिन के पौधे खरीदने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह सुबह वे दोनों बाजार गईं और वहां से गुलाब, जैस्मिन और कुछ अन्य खुशबूदार पौधे खरीदे। जब वे बगीचे में लौटे तो शांति देवी ने राधा को यह समझाया कि कैसे इन पौधों को सही तरीके से रोपा जाए, ताकि वे सही से उग सकें और जल्दी फूल दें। राधा ने बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुना और फिर गुलाब और जैस्मिन के पौधे लगाए। इस समय राधा को ऐसा लगा जैसे वह एक नई शुरुआत कर रही है, जिसमें वह न सिर्फ शांति देवी से कुछ नया सीख रही थी, बल्कि उनके रिश्ते को और मजबूत भी बना रही थी। गुलाब और जैस्मिन के पौधे लगते ही बगीचे में एक नई महक आ गई। राधा और शांति देवी दोनों ही उन पौधों को देखकर खुश हो रही थी, और अब उनका बगीचा और भी सुंदर और महकदार हो गया था। यह एक तरह से उनके रिश्ते की भी महक थी, जो अब पहले से ज्यादा नजदीक और मजबूत हो चुकी थी। एक दिन बगीचे में बैठे बैठे राधा ने शांति देवी से कहा, माँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का गार्डनिंग प्रोजेक्ट सिर्फ बगीचे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह हमारे रिश्ते की भी एक नई शुरुआत है। पहले जो हम कभी एक दूसरे से नहीं कह पाते थे, अब बिना कहे ही समझने लगे हैं। शांति देवी ने राधा की बात पर ध्यान दिया और फिर कहा, राधा, सही कहा तुमने। गार्डनिंग की यह प्रक्रिया हमारी जिंदगी की तरह है। जब हम किसी चीज को लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो वह एक दिन अपनी पूरी खूबसूरती के साथ उगता है। ठीक वैसे ही हमारे रिश्ते ने भी समय और मेहनत के साथ नई शाखाएं ली हैं। बगीचे में हरियाली बढ़ रही थी, फूल खिल रहे थे, और शांति देवी और राधा के बीच का रिश्ता भी हर दिन मजबूत हो रहा था। अब दोनों को समझ में आ गया था कि रिश्ते भी उसी तरह फलते फूलते हैं, जैसे एक पौधा बढ़ता है। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा प्यार और एक दूसरे की मदद से यह बढ़ता है और संजीवित होता है। राधा ने शांति देवी से पूछा, माँ, क्या आप मुझे और कुछ नया सिखाना चाहेंगी? शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा,
राधा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस बगीचे के साथ साथ हम दोनों हमेशा एक दूसरे से कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। अब शांति देवी और राधा का गार्डनिंग प्रोजेक्ट उनके रिश्ते को एक नई दिशा देने के साथ साथ जीवन को भी एक नई उमंग और खुशहाली से भर रहा था। गर्मी का मौसम धीरे धीरे गुजरने लगा था और बगीचे में नई ताजगी आ रही थी। शांति देवी और राधा का गार्डनिंग प्रोजेक्ट अब उनके घर का सबसे आकर्षक हिस्सा बन चुका था। बगीचे के हर कोने में खिलते फूल, हरे भरे पौधे और ताजे फल सब्जियां उनकी मेहनत और लगन की गवाही दे रहे थे। दोनों को अब इस बगीचे में एक साथ बिताए गए समय का गहरा एहसास हो रहा था और उनके बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। एक दिन जब शांति देवी और राधा बगीचे में बैठकर चाय पी रही थी, राधा ने अचानक एक नया विचार प्रस्तुत किया। माँ, क्या आप नहीं सोचती कि इस बगीचे में और भी कुछ बदलाव किया जा सकता है? जैसे कुछ छोटे बच्चों के खेलने के लिए एक झूला या फिर कुछ मिट्टी के खिलौने। हमारे बगीचे में अगर बच्चों की भी आवाज आए तो यह और भी खूबसूरत हो जाएगा। शांति देवी ने चाय की चुस्की ली और फिर राधा की बातों पर ध्यान दिया। तुम सही कह रही हो, राधा। अगर बगीचे में बच्चों का हंसी खुशी का माहौल हो तो यह जगह और भी खास हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें कुछ और सोचने की जरूरत होगी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम बगीचे में एक छोटा सा पार्क नहीं बना सकते, जहां बच्चे खेल सकें और बगीचे का आनंद ले सकें? मुझे लगता है कि परिवार के हर सदस्य को इस बगीचे में समय बिताना चाहिए। शांति देवी ने चाय की चुस्की छोड़ दी और उत्साहित होकर कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है, राधा। हम इस बगीचे को सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि एक परिवार का मिलन स्थल भी बना सकते हैं। अगले ही दिन राधा और शांति देवी ने बगीचे में छोटे बच्चों के खेलने के लिए एक अलग कोना बनाने की योजना बनाई। राधा ने सोचा कि उन्हें बगीचे में एक छोटा झूला, चढ़ाई की लकड़ी की सीढ़ी और कुछ रंगीन खिलौने रखने चाहिए, ताकि बच्चे न केवल बगीचे की हरियाली का आनंद लें, बल्कि खेल खेल में शारीरिक विकास भी कर सकें। शांति देवी ने इस विचार को पूरी तरह से स्वीकार किया और तुरंत बगीचे में बच्चों के खेलने के लिए जगह तैयार करने लगी। कुछ दिन बाद शांति देवी और राधा ने बगीचे में नया बदलाव शुरू किया। पहले बगीचे के एक कोने में छोटी सी झूला डालने के बाद राधा ने बच्चों के खेलने के लिए कुछ रंगीन मिट्टी के खिलौने और खेलों की चीजें खरीद ली। शांति देवी ने बगीचे के उन हिस्सों को सजाने की योजना बनाई जो अब बच्चों के लिए सुरक्षित और आकर्षक होंगे। शांति देवी और राधा दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करने लगी कि बगीचे में हर कोना पूरी तरह से सुरक्षित हो, ताकि बच्चे खेलते समय गिरने या चोटिल होने से बच सकें। अब बगीचे में एक नन्हा सा खेल का मैदान बन चुका था। झूला, चढ़ाई की सीढ़ियां और खिलौने बगीचे के रंगीन माहौल को और भी बढ़ा रहे थे। राधा और शांति देवी ने इस बदलाव के बाद बगीचे को एक बार फिर परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने का मन बनाया। शांति देवी ने सोचा कि अब समय आ गया है जब सभी परिवार वाले मिलकर इस नए बदलाव का आनंद लें और इसे एक नया अनुभव मानें। अगले रविवार को शांति देवी ने पूरे परिवार को बगीचे में चाय पार्टी के लिए बुलाया। इस बार बगीचा कुछ और ही रूप में था। बच्चों के खेलने के लिए अलग जगह तैयार थी, फूलों की महक बगीचे में भर रही थी और हर कोई बगीचे की सुंदरता की सराहना कर रहा था। बगीचे में हर सदस्य का अपना योगदान था और यह स्थान अब केवल एक बगीचा नहीं, बल्कि परिवार की एक साझी उपलब्धि बन चुका था। माँ, यह बगीचा अब सचमुच हमारे घर का दिल बन चुका है, राधा ने खुशी से कहा, जब परिवार के सभी लोग बगीचे में बैठे हुए थे। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सच है, राधा।
बगीचा हमारे रिश्ते का प्रतीक बन चुका है। यह हम दोनों के रिश्ते की तरह ही हर दिन नई खूबसूरती से भरता जा रहा है। फिर परिवार के छोटे सदस्य, बच्चे, दौड़ते हुए बगीचे में आए और खेलों में व्यस्त हो गए। झूले पर बैठने के बाद बच्चों की हंसी खुशी गूंजने लगी। बगीचे का हर कोना अब एक खुशी और प्रेम की दावत देने वाला था। राधा और शांति देवी के चेहरों पर भी संतोष और खुशी की झलक थी। यह उन दोनों के लिए एक खास पल था, जब उन्होंने देखा कि उनका गार्डनिंग प्रोजेक्ट न सिर्फ बगीचे की सुंदरता, बल्कि परिवार की खुशहाली का भी कारण बन चुका है। माँ, मैं हमेशा सोचती थी कि इस बगीचे को देखने का तरीका सिर्फ फूलों और पौधों तक सीमित होगा, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि यह एक पूरी जीवन की यात्रा है। इसमें हम सबका योगदान है। आप और मैं, सबने मिलकर इस बगीचे को नया रूप दिया है। राधा ने शांति देवी की ओर देखा। शांति देवी ने राधा का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, राधा, इस बगीचे में केवल पौधे नहीं, बल्कि रिश्तों का भी पल्लवन हुआ है। यह बगीचा अब हमारे परिवार की तरह है, जिसमें हर किसी का हिस्सा है और जो समय के साथ और भी खूबसूरत और मजबूत होता जाएगा। बगीचे में समय बिताते हुए राधा और शांति देवी ने यह महसूस किया कि गार्डनिंग का यह प्रोजेक्ट केवल एक गतिविधि नहीं, बल्कि एक अवसर था जिससे दोनों के रिश्ते में नए रंग आए थे। इसने उन्हें एक दूसरे को बेहतर समझने, सहयोग करने और साथ मिलकर काम करने की ताकत दी थी। बगीचा अब केवल एक हरा भरा स्थान नहीं था, बल्कि यह उनकी मेहनत, उनके प्रेम और उनके रिश्ते का प्रतीक बन चुका था। समाप्त। कहानी के अंत में शांति देवी और राधा के रिश्ते ने एक नई दिशा पकड़ी। बगीचे ने उनका जीवन समृद्ध किया और उन्हें यह सिखाया कि जब रिश्तों में प्यार, विश्वास और सहयोग होता है, तो कोई भी कठिनाई दूर हो सकती है। यह गार्डनिंग प्रोजेक्ट उनके जीवन में एक यादगार और महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।